Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Dr. Praveen Yadav, completed bachelor in physiotherapy from Uttar Pradesh University of Medical Science. Now BSc Nursing from Government Medical College कन्नौज। जी हाँ, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज में हम आपको मिलेंगे। अगर आप इस कॉलेज में आएंगे तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के एप्लीकेशन फॉर्म चल रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। और कुछ कॉमन डाउट्स हैं जो कि हमने कमेंट बॉक्स से लिया हुआ है। हो सकता है ये डाउट्स आपके भी हों, डाउट्स आपके ही होंगे क्योंकि ऐसे डाउट्स आना इस टाइम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम, अगर आप कॉलेज के बारे में नहीं जान रहे हैं, कोर्स के बारे में नहीं जान रहे हैं और कुछ चीज़ें नहीं जान रहे हैं तो उसको जान लेना चाहिए। अभी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं हुई, ना मेरी लिस्ट आई है। 30 तारीख को यानी कि कल एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है। कल जब एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट हो जाएगी तो एक हफ्ते के अंदर मतलब 7-10 तारीख तक जो है वो मेरिट लिस्ट आ जाएगी। 7 तारीख तक मेरिट लिस्ट आ जाएगी यानी कि 14 तारीख से जो है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए अपने जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट है उसको प्रिपेयर कर लीजिए। जो है जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है टीसी हो गया, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट वगैरह हो गई, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज में वेरीफाई करवाने होंगे। सीट अलॉट होने के बाद जो है आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, इसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, आपको ये कॉलेज मिला हुआ है। ध्यान रखें सारी चीज़ें काउंसलिंग के टाइम सही करेंगे क्योंकि वही कॉलेज लेंगे, वही कोर्स लेंगे जो आपको करना है। अभी समय है, उसका कोर्स के बारे में जान लीजिए, उस कोर्स के बारे में जान पड़ताल कर लीजिए। यूट्यूब से, गूगल से, कहीं से भी पूछ लीजिए या आप हमसे भी पूछ सकते हैं। 43,000 एक साल की फ़ीस है। तो ऐसा ना हो कि कोर्स लेने के बाद आप कॉलेज में जाने के बाद फंस जाएँ, क्योंकि सभी गवर्नमेंट कॉलेज हैं। तो अगर आप नहीं लेंगे तो कोई ना कोई वो कोर्स लेगा ही, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज हैं, सीट्स को खाली जाने वाली है ही नहीं, क्योंकि सभी सोचते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ें। और पहले प्राइवेट कॉलेज की इतनी फ़ीस होती थी 43,000, 40,000, 45,000, 50,000 रुपये। तो प्राइवेट कॉलेज ने भी फ़ीस को बढ़ा दिया, क्योंकि गवर्नमेंट ने फ़ीस को बढ़ा दिया। प्राइवेट कॉलेज वाले भी फ़ीस को बढ़ा के लगभग 70 से 60,000 रुपये कर दिए। 60,000 रुपये डिप्लोमा का कर दिए हैं। तो उसी कोर्स में एडमिशन लेना है आपको, जो कोर्स आपको करना ही करना है। कोर्स को अगर 2 साल है कोर्स का तो आप 2 साल रहें और कोर्स करके जाएं। ऐसा ना हो कि एडमिशन ले लें और कोर्स लेफ़्ट करके जाएं, सीट को ख़राब करके जाएं। अगर सीट को ख़राब करेंगे, आपको ही पता है 43,000 रुपये फ़ीस है, तो सीट को तो कोई ख़राब करेगा नहीं, क्योंकि फ़ीस ज़्यादा है तो कैंडिडेट्स उसको करेंगे ही। लेकिन ऐसे कोर्स में एडमिशन लें जो कोर्स का स्कोप भी हो, उस कोर्स का स्कोप भी हो, तो आगे चल के आपका भविष्य बेहतर बने। तो आइए हम कमेंट को लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट कल है। जो भी स्टूडेंट अभी फॉर्म को नहीं भरे हुए भर दें, और जिनमें इशू आ रहा है थोड़ा सा मेल वगैरह कर दीजिए स्टेट मेडिकल फैकल्टी को, तो आराम से आपका इशू सॉल्व हो जाएगा। पेमेंट वगैरह हम बोलते हैं फॉर्म स्टार्टिंग में ही कर दीजिए। बहुत स्टूडेंट में पेमेंट वगैरह प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको आप मामला रिजॉल्व कर लीजिए जल्दी से जल्दी। ये कुछ कमेंट है हम ले रहे हैं भाई। बिना सैलरी के फ़ोटो वगैरह देखिए कोई इशू नहीं होगा। मान लीजिए आपने फ़ोटो में डेट वगैरह नहीं लगाया फिर भी कोई इशू नहीं होगा, मामला फ़िलहाल ठीक है। लेकिन ये सब चीज़ें आपको कर लेनी चाहिए थी, प्रॉपर वहाँ पे मेंशन है कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। फॉर्म आपका रिजेक्ट नहीं होगा। फॉर्म उसी कंडीशन में रिजेक्ट होता है जब फॉर्म में ज़्यादा गलतियाँ होती। मान लीजिए डाटा जब मिसमैच पाया जाता है, क्योंकि मेरिट लिस्ट इनको बनानी है। मेरिट लिस्ट में आपका हाई स्कूल इंटर का मार्कशीट वगैरह ये सब चीज़ें जो है, ये जो डाटा आपने वहाँ पे फिल किया होगा 12th वगैरह का, ये डाटा मिसमैच नहीं करना चाहिए। अगर ये डाटा मिसमैच करेगा यानी कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट होने का रीज़न यही होगा कि आपका जो मेरिट लिस्ट है वो इसी बेस पे तैयार होगी। अगर वहाँ पे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देंगे तो पूरा मामला इधर उधर हो जाएगा। इसके खिलाफ आपके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर आप वहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन हाई स्कूल इंटर का जो भी उसने डाटा पूछा हुआ है कि उसको आप दे रहे हैं, क्योंकि मेरिट लिस्ट पे ही तैयार होता है। ये एंट्रेंस एग्जाम तो हो रहा, मेरिट लिस्ट पे ही तैयार हो रहा, तो वहाँ पे डाटा आपको फिर सही करना पड़ेगा, क्योंकि ये डाटा पूरा मैच किया जाता है नेट से। तो ये कमेंट का रिप्लाई हमने आपको दे दिया है, ये आपका कमेंट है। फिर ऐसा स्टूडेंट ये भी कमेंट किया डॉक्टर कब से हो गए हैं। अरे भैया बीएससी नर्सिंग, ऐसे भी जाहिल स्टूडेंट होते हैं, गंवार होते हैं, जिनको पता ही नहीं है हमने क्या किया है और क्या कर रहे हैं। तो ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, इनके बारे में क्या ही बताया जाए जो है, क्योंकि वीडियो को पूरा देखते नहीं, आधा अधूरा देख के कमेंट कर देते हैं और ज्ञान देने लगते हैं। और ज्ञान इनके पास 1% होता नहीं है, क्योंकि जो हमने कर लिया है इनके क्या ही बोले, हम छोड़ो, जाने दीजिए। इसके बाद यहाँ पे एक और कमेंट आया हुआ है कि सर मेरे 141 नंबर है डीएमएलटी, देखिए कोर्स कौन सा मिलेगा ये डिसाइड करेगी मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए हुए, क्योंकि ये हर साल वेरी करता है। जो आपने पूछ रहे हैं ऐसे कमेंट आप जो डाल रहे हैं कि हमको इतने परसेंट हैं, हमारे इतने नंबर हैं, इतने परसेंट हैं हाई स्कूल इंटर मिला के, क्या हमको ये कोर्स मिल जाएगा, ये तभी डिसाइड होगा जब आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार होके आ जाएगा। मेरिट लिस्ट यानी कि आप जो है 7 से 10 दिन का इंतज़ार कर लीजिए। जब मेरिट लिस्ट आ जाएगा उससे डिसाइड हो जाएगा कि हाँ आपको ये कोर्स मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सीरियल नंबर हो जाता है। एक एक रैंक पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं, तो सीरियल नंबर डिसाइड करता है कि आपको ये कोर्स मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। लेकिन
आप ये मान चलिए जितने भी स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करेंगे मैक्सिमम को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। रीज़न ये है कि इस बार कम भी स्टूडेंट फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अभी 5-6 महीने पहले आपको पता होगा कि 23 बैच गया हुआ है, तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलना तो आसान है, कोई ना कोई कोर्स मिल ही जाएगा आपको, ये तो कन्फर्म है। इसके बाद एक स्टूडेंट ये कमेंट किया, भैया 73 पर KGMU फिजियोथेरेपी मिल जाएगा। देखिए KGMU वगैरह के ज़्यादा चक्कर में ना पड़े, वहाँ भागने के चक्कर ना पड़े। KGMU ऐसा इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है, 1% भी नहीं है। कहीं से भी अगर ले रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, लगभग ऑन एवरेज पढ़ाई सब में सेम होती है, और गवर्नमेंट कॉलेज में आपको पता है पढ़ाई कहीं नहीं होती है। और फिजियोथेरेपी अगर जैसे कोर्स आपको करना है तो UPMS को पहले पे प्रेफरेंस डालें, क्योंकि वहाँ पे टीचर वगैरह पार्टिकुलर अवेलेबल है, बैचलर कोर्स वहाँ पे चल रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं। जो भी अगर आपको प्रेफरेंस में फिल करना हो तो UPMS से अच्छा कोई इंस्टीट्यूट हमको नहीं लगता है। जहाँ तक हमारा जो है 2018 से एक्सपीरियंस रहा हुआ है मेडिकल कॉलेज में, तो वो आपको हम बता रहे हैं। 81% SC कैटेगरी मिल जाएगा, बिल्कुल 81% आराम से मिल जाएगा। जो है देखिए जिनका भी लगभग 60-58% होगा, आराम से गवर्नमेंट कॉलेज OBC में मिल जाएगा। लेकिन वही है कि अच्छे कोर्स जो है लगभग वो 72-73% पे ही मिल पाएंगे, जो कि 3-4 कोर्स हैं उनमें वैकेंसीज आती हैं। सबसे बड़ी बात ये है, ये ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कुछ कमेंट किए हुए हैं कि 68% और 12th में 62% है कोई गवर्नमेंट कॉलेज में। बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाएगा, हम तो बता रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज लगभग 58-57 पे ही मिल जाएगा, क्योंकि बहुत कोर्स हैं, 28 कोर्स हैं। आप थोड़ा दिमाग तो लगाइए, 28 कोर्स इसमें रन हो रहे हैं जो है स्टेट मेडिकल फैकल्टी में। बहुत ऐसे कोर्स हैं जिनमें सीटें वगैरह खाली चली जाती है, स्टूडेंट एडमिशन नहीं लेते हैं। क्या एग्ज़ाम मेरिट बेस होता है? बिल्कुल मेरिट बेस होता है, एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता। आपकी मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी। जैसे ये स्टूडेंट ने कमेंट किया हुआ है 74% है, इसके बाद मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। जो है आपको एडमिशन मिल जाएगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। क्योंकि हम इसलिए बोल रहे हैं आपको ये दोनों कॉलेज लेने के लिए, रीज़न ये है कि पढ़ाई लगभग सब में सेम होती है। ऑन एवरेज पढ़ाई 1-2% का डिफरेंस होता है, पढ़ाई सब में नहीं, सब में सेम ही होती लगभग। क्योंकि ये जितने भी डिप्लोमा कोर्स आप देख रहे हैं, ये सारे जो है ये डिप्लोमा कोर्स, ये ट्रेनिंग कोर्स हैं। डिप्लोमा कोर्स 2 साल की ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो इसमें आपका हॉस्पिटल में क्लिनिकल नॉलेज अच्छा होना चाहिए। और जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज में सब में प्रॉपर पोस्टिंग आपकी क्लिनिकल ही होती है, पूरे दिन क्लिनिकल ही चलती है। मतलब सिलेबस वगैरह ख़त्म करके क्लिनिकल लगवा देते हैं, या बीच में सिलेबस चलता रहेगा और क्लिनिकल आपका चलता रहेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। 2 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, आप वहाँ पर देखेंगे प्रॉपर मैंसन किया हुआ है, ये 2 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसलिए आपको जो है ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सभी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको प्रैक्टिस वगैरह आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये चीज़ें होती हैं। कन्नौज का मेडिकल कॉलेज है, जी हाँ बिल्कुल, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है ये कन्नौज है, जहाँ पे हॉस्टल अवेलेबल है। दूसरा कॉलेज है उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस। पूरे यूपी में सिर्फ 2 कॉलेज हैं स्टेट मेडिकल फैकल्टी के जहाँ की हॉस्टल अवेलेबल है। यानी कि ये दोनों कॉलेज प्रॉपर नर्सिंग और पैरामेडिकल्स के लिए बनाए गए हैं। पैरामेडिकल्स में चाहे बैचलर कोर्स हो चाहे डिप्लोमा कोर्स है, कोई मैटर नहीं करता। ऐसा कोई स्टूडेंट बोल रहा था कि क्या डिप्लोमा कोर्स के लिए हॉस्टल मिलता है? अगर हॉस्टल अवेलेबल है तो हॉस्टल क्यों नहीं मिलेगा? हॉस्टल सिर्फ 2 ही कॉलेज में अवेलेबल है, एक UPMS में और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज में। क्योंकि ये दोनों पूरा कैंपस अलग बनाए गए हैं मेडिकल कॉलेज से, और नर्सिंग पैरामेडिकल्स के लिए ही कैंपस बनाए गए हैं। इसलिए हम आपको बार बार फोकस कर रहे हैं हॉस्टल वगैरह लेने के लिए, क्योंकि हॉस्टल लेने से बहुत चीज़ें सही हो जाती हैं। बाहर रूम ले जाएंगे, इस टाइम बाहर अगर रूम ले रहे हैं तो कम से कम 2500-3000 के आपको रूम मिलेंगे। कम से कम 2000 को मान लीजिए रूरल एरिया में 2000 के रूम मिलेंगे। बाकी खुद का महीना कम से कम, महंगाई बढ़ गई, अगर ये चीज़ें करते रहेंगे तो आपका डिप्लोमा कम से कम हो जाएगा 2.5 लाख में पहुँच जाएगा, 3 लाख में। तो क्या ही फ़ायदा मिलेगा? डिप्लोमा आप कर रहे हैं और 3 लाख 4 लाख रुपये फूक रहे हैं। OBC में 68% है, कोई कोर्स बिल्कुल मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा आपको जो है। इसके बाद 65 नंबर हैं, क्या प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा? तो ये कमेंट CNET का है, इसका कोई मतलब नहीं है। इंस्टाग्राम टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।